आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जावास्क्रिप्ट का लेसन। एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसको सीखेंगे हम। और जावास्क्रिप्ट हम इस वजह से सीख रहे हैं कि ये यंग बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ा सकती है और एक बड़ा रिस्पेक्टेड और हाई इन डिमांड प्रोफेशन है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप घर बैठे पाकिस्तान में बैठ के या दुनिया के जिस मुल्क में भी वहीं से बैठ के आप दुनिया भर में कहीं भी जॉब कर सकते हैं और डॉलर में कमा सकते हैं। ठीक है, ये वक्त अब ऑलरेडी आ चुका है कि जब बहुत सारी कंपनियां दुनिया के तमाम मुल्कों से बेहतरीन टैलेंट ढूंढना चाहती हैं या टैलेंट ढूंढना चाहती हैं और काम आउटसोर्स हो रहा है। पाकिस्तान में और इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि अपने मुल्कों में बैठ के डॉलर में कमा रहे हैं। और हमने रिसर्च ये की थी पिछले वीडियो में कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर एक दिन के $1000 तक आसानी से, 1000 से $1100 तक आसानी से कमा सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि एक बड़ी मुनासिब रकम है। तो देखते हैं कि ये एप्लीकेशन जिसका नाम मैंने रखा है LCM, ये किस तरह से क्रिएट होती है, इसको काम कैसे कर रही है देख लेते हैं। यहाँ पे दो इनपुट फील्ड्स बनी हुई हैं। फाइंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, यूज़र ने यहाँ पे टाइप करने हैं 2 नंबर्स और उसको क्लिक करना है इस बटन को, तो 2 और 7 का LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यूज़र को नज़र आ जाएगा। ठीक है, 2 और 3, तो 2 और 4 का जो LCM है वो 4 है। ठीक है, LCM ऑफ 2 and 4 इज़ 4। 2 और 3 का LCM होना चाहिए 6 और 3 और 14 का LCM होना चाहिए 42। तो ये छोटी सी एप्लीकेशन देखते हैं कि किस तरह से क्रिएट होगी जावास्क्रिप्ट की मदद से। प्रैक्टिस करें खुद भी, अगर आप यंग हैं या कोई भी इससे ताल्लुक़ रखते हैं और आप में सीखने का शौक़ मौजूद है तो प्रैक्टिस करें इस एप्लीकेशन को और अपने बच्चों को सिखाएं ताकि वो मुस्तक़बिल में दुनिया से कदम मिला के चलने के काबिल हों। तो शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं राइट माउस क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर दूंगा और फोल्डर को मैं नाम दूंगा LCM का। तो ये फोल्डर मैं थोड़ा सा राइट साइड पे रख लेता हूँ। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ और मैं ड्रैग करके विजुअल स्टूडियो कोड के आइकन पे ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाए। ये एम्प्टी फोल्डर है, यहाँ पे ओपन हो गया है। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट एडिटर का साइज चेंज कर देता हूँ और इस फोल्डर को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये फोल्डर इस वक्त खाली है। वेलकम के पेज को बंद कर देते हैं और एक फाइल क्रिएट करते हैं हम इसमें। ये आइकन क्लिक करके उसको मैं नाम देता हूँ index.html। टैब दबाया मैंने तो ये index.html के नाम से फाइल क्रिएट हो गया है। ब्राउज़र को मैं एक्सप्लोर को बंद कर देता हूँ और ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई इंडेक्स के नाम से। एक वेब पेज क्रिएट हो गया है। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ब्राउज़र और हमारा टेक्स्ट एडिटर साइड बाय साइड नज़र आना शुरू हो जाए हमारे पास। टेक्स्ट एडिटर में मैं टाइप करता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब दबाता हूँ तो ये बेसिक HTML स्केलेटन विजुअल स्टूडियो कोड ने टाइप कर दिया है। टाइटल को चेंज कर देते हैं और इसको हम कह देते हैं LCM। फाइल करके सेव करते हैं और मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे index.html के बजाय ये टाइटल नज़र आना शुरू हो गया। ये गूगल में सर्च के लिए ये टाइटल यूज़ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट, आपकी एप्लीकेशन या आपका वेब पेज लोगों को नज़र आए तो जिन चीज़ों को गूगल चेक करता है उसमें से एक टाइटल भी होता है। ठीक है, रेलिवेंसी चेक करके गूगल सर्च करता है और रेलिवेंसी में टाइटल भी शामिल होता है। ये बड़ी अहम चीज़ होती है। ठीक है, तो एक मुनासिब टाइटल देना बहुत ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंट में। बॉडी टैग में जाते हैं हम, बॉडी एलिमेंट में जाते हैं जो कि 2 बॉडी, एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग्स का बना हुआ होता है। और इसमें मैं टाइप करूँगा, क्रिएट करूँगा एक इनपुट एलिमेंट और इसको मैं ID दूंगा inum1 की। टैब दबाया मैंने तो एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट हो गया है जिसकी ID inum1 है। ठीक है, मैं एंटर दबाता हूँ और एक और इनपुट एलिमेंट क्रिएट करूँगा, हैश दबाऊँगा और इसकी ID मैं देता हूँ inum2। टैब दबाया मैंने तो ये 2 इनपुट एलिमेंट्स क्रिएट हो गए हैं। फाइल करके मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये 2 इनपुट एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको जिसमें मैं टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, नंबर्स टाइप कर सकता हूँ। अब इन एलिमेंट्स को मुझे सेव करना है जावास्क्रिप्ट की मदद से। अच्छा, इससे पहले हम कर लेते हैं एक बटन क्रिएट
टैब दबाया मैंने और इसमें मैं कहता हूँ क्लिक मी, और फाइल करके सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये बटन भी यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और एक काम मैं चाहता हूँ कि जब मैं रिफ्रेश करूँ पेज को या पेज लोड हो तो कर्सर मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे मौजूद हो, मुझे क्लिक ना करना पड़े। तो एक यहाँ पे चीज़ होती है ऑटो फोकस, ठीक है। ये मैंने ऑटो फोकस लिख दिया, फाइल करके सेव करते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस पहले इनपुट फील्ड में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसा एरिया भी होना चाहिए हमारे पास, जब यूज़र 2 नंबर्स टाइप करे उसके बाद ये बटन दबाए तो यहाँ पे उसको रिजल्ट नज़र आए, यहाँ पे एलसीएम नज़र आए। तो मैं आईडी दे रहा हूँ, एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ जिसको आईडी में दे रहा हूँ आई रिजल्ट की, ठीक है। टैब दबाया मैंने तो एक डिव क्रिएट हो गया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट। फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो इस डिव का इनर HTML रिजल्ट जो कि आपको वेब पेज पे, वेब एप्लीकेशन पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग। टाइप किया मैंने स्क्रिप्ट और टैब दबाया तो एक ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग और एक क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग आ गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी जावा स्क्रिप्ट। ट्रेडिशनली जावा स्क्रिप्ट सेपरेट पेज पे क्रिएट की जाती है, लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि मैं 2 या 3 पेजेस, यानी जावा स्क्रिप्ट का पेज अलग होता था, HTML का अलग और CSS का पेज अलग होता है ट्रेडिशनली, एंड इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। तो मुझे प्रॉब्लम ये होती थी सीखते वक्त कि मुझे 3 पेजेस पे मुख्तलिफ जाना पड़ता था। तो सीखने के लिए मेरे ख्याल में ये तरीका बेहतर है कि आप HTML के पेज पर ही CSS और जावा स्क्रिप्ट लिखें, लेकिन ये प्रोफेशनली इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है काफ़ी लंबा हो सकता है, CSS की फाइल भी काफ़ी लंबी हो सकती है। तो ट्रेडिशनली CSS, HTML और जावा स्क्रिप्ट की फाइलों को अलग रखा जाता है, उसके बाद स्क्रिप्ट को लिंक किया जाता है, CSS फाइल को भी यहाँ से लिंक करते हैं, और इवेंचुअली मैं भी आपको सिखाऊंगा कि ये अलहदा से कैसे फाइल क्रिएट की जाती हैं, या अगर फाइल HTML पेज में है तो इसको एज ए सेपरेट फाइल कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिल वक्त अपना स्क्रिप्ट यहीं पे टाइप करेंगे। हज़ारों वीडियोस मौजूद, अगर आपको यूट्यूब पे सर्च करें तो हज़ारों लोगों ने बताया हुआ है, ठीक है। मैं अपने वीडियो को शॉर्ट रखूँगा। मैं इन 2 एलिमेंट्स को वेरिएबल में सेव करना चाहता हूँ ताकि हम इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका क्या है, लेट, और मैं पहले वेरिएबल को नाम दे देता हूँ v_num1 का इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID का बिल्ट इन मेथड यूज कर रहे हैं। हम एक एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं ID की मदद से, और तरीका उसको करने के लिए एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई ID का। तो ID पहले एलिमेंट की है हमारे पास i_num1, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ i_num1, ठीक है। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID का मेथड यूज किया और इस एलिमेंट को ग्रैब किया, और इसकी जो भी कंटेंट्स हैं वो इस वेरिएबल में सेव हो गए, ठीक है। कंसोल लॉग कर लेते हैं ताकि आपको नज़र भी आ जाए। कंसोल लॉग v_num1, जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था v_num1, और जिसमें हमने टारगेट किया इस एलिमेंट को ID की मदद से। हम देखते हैं कि इस वेरिएबल में सेव क्या चीज़ है। इस वक्त फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, F12 में दबाता हूँ कीबोर्ड पे, आप देख रहे हैं कि लाइन 23 पे कंसोल लॉग हो रहे हैं v_num वेरिएबल की कंटेंट्स, और ये इनपुट एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा इनपुट एलिमेंट भी क्रिएट सेव कर देते हैं वेरिएबल है v_num2 के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं इस वक्त, और इसको भी कह देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID है दूसरे एलिमेंट की i_num2, ठीक है। ये दूसरे एलिमेंट की ID i_num2 है, और इसको भी कंसोल लॉग कर लेते हैं डॉट लॉग v_num2 फाइल करके। इससे पहले मैं राइट माउस क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को, और फाइल करके मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश, और आप देखेंगे कि दोनों एलिमेंट्स हमारे पास एक लाइन 25 पर और एक लाइन 26 पर डिस्प्ले हो रहे हैं कंटेंट्स v_num1 और v_num2 के। अच्छा,
अब ये तो एलिमेंट इटसेल्फ मौजूद है, ठीक है। हम चाहते हैं कि यूज़र जो वैल्यू यहाँ पे टाइप करे वो सेव हो, ना कि एलिमेंट्स सेव हो, ठीक है। तो उसके लिए डॉट वैल्यू लगाना पड़ेगा आपको, यूज़र ने जो भी वैल्यू टाइप की वो इसमें सेव हो जाए, ठीक है। फाइल का अभी मैंने सेव नहीं किया, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया दोबारा से और मैं F12 दबा रहा हूँ, तो हमारे पास ये पिछले वाला जो वर्जन है उसमें ये एलिमेंट्स सेव मौजूद है, ठीक है। आप नोट करें कि जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया है तो ये सारा का सारा कोड इंक्लूडिंग दीज 2 लाइन्स रन हो चुका है ऑलरेडी। हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम इसमें कुछ टाइप कर सकें, ठीक है। तो इसको तरीका क्या है कि ये वेट करें हमारे लिए ताकि हम कुछ टाइप कर सकें इसमें और यूज़र की जो वैल्यूज़ हैं वो सेव हों। तो मैं अगर इसको इस वक्त फाइल करके सेव करूं और रिफ्रेश करूं, क्योंकि कोड ऑलरेडी रन हो चुका है, तो ये डॉट वैल्यू यानी इन दोनों की वैल्यू एम्प्टी है, तो आप देखेंगे कंसोल लॉग में एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीका ये है इसका कि हम इस पीस ऑफ कोड को, इन तमाम कोड को हम सेव कर देते हैं फंक्शन में। तो मैं कहता हूँ फंक्शन कीवर्ड और इसको मैं कहता हूँ कैलकुलेट, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया कैलकुलेट का और यूजुअल फॉर्मेट ये है कि फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम जो भी आप देना चाहें और एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट, और क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट हम कोड के एंड पे डाल देते हैं। तो ये 4 लाइनों का एक फंक्शन क्रिएट हो गया है जिसका नाम है कैलकुलेट। अब जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे ये कोड रन नहीं होगा। फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि कंसोल लॉग जो पहले आ रहा था एम्प्टी वैल्यू के साथ वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हमें टाइम मिल गया है इस इनपुट फील्ड में और इस इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करने का, ठीक है। लेकिन अब कॉल कैसे करें फंक्शन को? तो तरीका ये है कि जो बटन हमने बनाया था क्लिक मी का, इसमें जाते हैं और इसमें एक ऑन क्लिक इवेंट पर ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं जिसको हमने नाम दिया था कैलकुलेट, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट। फाइल करके मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया, कोई फंक्शन रन नहीं हुआ, तो कंसोल लॉग भी नहीं दिखा रहा और ये वैल्यूज भी नजर नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं टाइप करता हूँ इसमें वैल्यूज कुछ और मैं क्लिक करता हूँ इसको, तो आप देखेंगे कि वो वैल्यूज जो मैंने टाइप की थी वी नम में एलिमेंट के बजाय मुझे वैल्यू नजर आ रही है जो मैंने टाइप की थी और यहाँ पे 6 नजर आ रहा है, ठीक है। अब एक और चीज हमें करनी पड़ेगी अगर हमें करना है एलसीएम कैलकुलेट, ठीक है। तो हम एक और फंक्शन कॉल कर लेते हैं, फंक्शन इसका नाम है फाइंड एलसीएम, ठीक है। ये फंक्शन हमने अभी क्रिएट करना है, लेकिन हम इस फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, हम इस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर रहे हैं और इसमें वो वैल्यूज जो यूजर ने यहाँ पे टाइप की थी वो वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं, वी num1 और वी num2 को, ठीक है। और इसका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी रिटर्न होगा, उसको हम सेव करते हैं एक वेरिएबल में, लेट VLCM नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। ये हमने फंक्शन कॉल किया जो कि फंक्शन अभी तक क्रिएट नहीं किया हमने, और इसमें vnum1 और vnum2 की वैल्यूज जो कि यूजर ने टाइप की वो हमने पास ऑन कर दी हैं और ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सेव की थी, ठीक है। अब फाइल करके सेव कर लेते हैं और हम ये फंक्शन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे फाइंड एलसीएम के नाम से, ठीक है। तो मैं जाता हूँ क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट के बाद और मैं फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ और हमने नाम क्या दिया था, फाइंड एलसीएम। इसके केस बहुत ज़रूरी होता है, आप देखेंगे फाइंड लोअर केस में लिखा हुआ है और एलसीएम अपर केस में है, तो केस सेंसिटिव होती है जावास्क्रिप्ट, तो अपने केस का ख्याल रखना है, ठीक है, अपर और लोअर केसेस का। दोबारा से vnum1 और vnum2 जो कि वैल्यूज यहाँ से पिक होंगी, यहाँ से ये वैल्यूज पिक होकर यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। और एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट, ठीक है। अब हम ये काम कर लेते हैं, हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं कहता हूँ रिटर्न, और रिटर्न हम इसमें कह देते हैं हाफ एग्जाम्पल, ठीक है। और हमें यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ, ठीक है, इस
क्लोजिंग फंक्शन से पहले कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और कंसोल लॉग डॉट लॉग करते हैं VLCM के कंटेंट्स को, ठीक है। अब ये दो वाले जो कंसोल लॉग्स हैं इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये सिर्फ चेक करने के लिए था। फाइल करते हैं सेव। हो क्या रहा है मैं आपको एक दफ़ा और समझा देता हूँ कि हमने ये फंक्शन कॉल किया जिसमें ये दो दफ़ा हमने मेथड यूज़ किया डॉक्यूमेंट और क्रिएट एलिमेंट बाय आईडी का, और इस मेथड का मकसद ये था कि इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को सेव किया जाए एक वेरिएबल में। आईडी की मदद से हमने टारगेट किया और इसमें जो वैल्यू है वो सेव हो रही है इस वेरिएबल में, ठीक है। इसी तरह से ये वैल्यू जो यूज़र ने टाइप की दूसरे वाले एलिमेंट में वो इस वेरिएबल में सेव हो रही है। हमने क्रिएट कॉल किया एक फंक्शन फाइंड एलसीएम के नाम से जो कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और इसमें हमने ये दो वैल्यूज़ जो कि यूज़र ने टाइप की थी वो पास ऑन कर दी हैं, और इसके बाद रिटर्न वैल्यू जो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है वो हमने इस वेरिएबल में सेव कर दी है लेट का कीवर्ड यूज़ करके। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पास की थी, यहाँ से यहाँ पे पास की थी, उसका रिजल्ट हमें नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, पास हो भी रही नहीं, ठीक है। तो ये आप देखें कि ये फंक्शन एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, तो ये फंक्शन से वैल्यू पास हो रही है यहाँ पर। फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, टाइप करते हैं कोई भी दो नंबर्स, और मैं F12 दबा के कंसोल लॉग ऑन कर लेता हूँ। कॉल करते हैं फंक्शन को, यहाँ पे बटन ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आहा की वैल्यू और रिटर्न हो गई है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन रनिंग। तो हमें ये मालूम हो गया है कि हमारी ये वैल्यू भी पास हो रही हैं और ये फंक्शन भी रन हो रहा है और ये वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है बैक टू दिस फंक्शन जो कि यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने चेक किया था फंक्शन। अब हम चाहते क्या हैं, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि vnum1 और vnum2 में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसके लिए मैं करता हूँ एक और वेरिएबल क्रिएट, इसको मैं नाम देता हूँ vmax, और एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का math.max। vnum1 और vnum2, ठीक है, वैल्यूज मैंने पास की और इन दोनों में से मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैक्सिमम नंबर है, बड़ा नंबर है, वो इस वेरिएबल में सेव हो जाए, ठीक है। इसी तरह से एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं v.min के नाम से, और math.min का मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, और इसमें दो वैल्यूज पास कर दी vnum1 और vnum2 की, ठीक है। तो हमें इस वेरिएबल में बड़ा वाला नंबर सेव हो जाएगा, दोनों में से जो भी बड़ा है, और इस वेरिएबल में जो छोटा नंबर है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं vmax को, और कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं vmin को, ठीक है। फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं छोटा नंबर टाइप करता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा नंबर टाइप करता हूँ, F12 दबा लेते हैं, क्लिक करते हैं, और आप देखें कि v.max में लाइन 34 पर, लाइन 37 पर, लाइन 37 पे 14, यानी कि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, ठीक है। अच्छा, उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ा नंबर टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे कोई छोटा नंबर टाइप कर लेते हैं। क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देखें कि लाइन 37 पे जो मैक्सिमम नंबर था, बड़ा नंबर था, वो इस वेरिएबल में सेफ है, और यहाँ पे कंसोल लॉक कर रहे हैं हम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये हम चेक कर रहे थे अपना कोड। और मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसको नाम मैं दे देता हूँ VLCM, और उसकी वैल्यू बराबर कर देता हूँ vmax, ठीक है। जो भी बड़ा नंबर इसने पिक किया वो हमने इस वेरिएबल में भी सेव कर दिया, ठीक है। अब हमें एक लूप रन करना पड़ेगा, वाइल लूप, और मैं वाइल करके कहता हूँ कि LCM, ठीक है, और ये परसेंटेज साइन और vmin, ठीक है। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि ये नंबर जो हमने इस वेरिएबल में सेव किया था, मैक्सिमम नंबर, बड़ा वाला नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा है। इन दिस पर्टिकुलर केस 3 को डिवाइड कर रहा है 2 से, ठीक है, और ये रिमाइंडर आपको देता है, ठीक है। 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। हम कहते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 के बराबर ना हो तो क्या हो,
LCM की वैल्यू में एक दफ़ा और वी मैक्स का वेरिएबल ऐड हो जाए, ठीक है, वेरिएबल के जो कंटेंट्स हैं वो ऐड हो जाए, ठीक है। 3 को आपने डिवाइड किया 2 से, तो एक रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। ये बूलियन वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स में इसका रिजल्ट आता है। कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला पीस ऑफ कोड रन हो गया। एलसीएम की वैल्यू शुरू में 3 थी, इसके बाद इसमें 3 एक दफ़ा और ऐड हो गया, तो 6 रिजल्ट यहाँ पर आ गया। अगर आप 6 को डिवाइड करें 2 से तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 टाइम्स 3 इज 6, रिमाइंडर 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। और एलसीएम की वैल्यू 6 ही रहेगी इस वक्त, तो यहाँ पे हम रिटर्न करवा लेते हैं वैल्यू एलसीएम की, और एलसीएम रिटर्न एलसीएम, ठीक है। तो जो भी वैल्यू एलसीएम की है वो रिटर्न होके इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो कंसोल लॉग अगर मैं वी एलसीएम करूं तो यहाँ पे अगर मैं 2 और 3 टाइप करूं तो रिजल्ट आना चाहिए 6। फाइल करके मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 टाइप किया, यहाँ पे मैंने 3 टाइप किया, आंसर होना चाहिए हमारे पास रिटर्न वैल्यू 6 होनी चाहिए। कंसोल लॉग करते हैं और ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू है लाइन नंबर 28 पर, जो कि यहाँ पर है 6 आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे 3 करूँ और यहाँ पे 14 करूँ तो क्या होगा, 14 को आप 3 से डिवाइड करें तो 3 टाइम्स 4 इज 12, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो एलसीएम की वैल्यू में जो कि इस वक्त 14 सेव था वो हो जाएगा डबल, 14 प्लस 14 हो जाएगा 28। अब इसने 28 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 नीम 27 होता है, एक रिमाइंडर फिर भी बचेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो जो कि वैल्यू पहले जो 28 थी, 28 में 14 और ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 42, और 42 कंप्लीटली डिविजन है 3 से। 3 टाइम्स 14 इज 42, 3 टाइम्स 14 42 होता है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो 42 की आएगी इन दिस केस, ठीक है। फाइल करके सेव करते हैं और क्लिक कर देते हैं, 42 जो है एलसीएम है, ठीक है। अब हमें डिस्प्ले करना है इस रिजल्ट को यहाँ पर कंसोल लॉग करने के बजाय, तो मैं एक और दफ़ा रन करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का मेथड, और इस एलिमेंट जहाँ पे हम रिजल्ट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इसकी आईडी है आई रिजल्ट। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में सिंगल या डबल कोटेशन आई रिजल्ट की मैंने आईडी पास कर दी है, और इसके इनर HTML को जो कि इस वक्त रिजल्ट है हम रिप्लेस कर रहे हैं VLCM के वेरिएबल में जो भी कुछ मौजूद है उससे, ठीक है, यहाँ पे जो मौजूद है। फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 3 मैंने दबाया, यहाँ पे 14 मैंने टाइप किया, क्लिक किया मैंने, तो ये 42 का रिजल्ट हमारे पास आ गया है। 3 और 14 का एलसीएम 42 है, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं, खूबसूरत कर देते हैं, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। 2 बैकटिक्स जो कि नंबर 1 की से ऊपर है, ये सिंगल कोटेशन नहीं है, एक बैकटिक की की होती है नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके कीबोर्ड पर, ये टैब की के ऊपर, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि आप इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स एक साथ लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ एलसीएम ऑफ, ये हार्ड कोडेड मैंने 2 वर्ड इस्तेमाल किए, एलसीएम एंड ऑफ, उसके बाद मैं डॉलर का सिंबल टाइप करूंगा और एक ओपनिंग और कर्ली ब्रैकेट, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, और मैं इसमें v_num1 का वेरिएबल डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा एंड एक और वेरिएबल को कॉल करेंगे डॉलर का सिंबल और v_num2, ठीक है। हम कह रहे हैं एलसीएम ऑफ जो वेरिएबल यूजर ने यहाँ पे टाइप किया, जो नंबर यहाँ पे टाइप किया, और ये वेरिएबल जो कि इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड इनपुट एलिमेंट की, इसको हम कॉल कर रहे हैं, कहते हैं इज, और तीसरा वेरिएबल जो है हमारा वो होगा VLCM, ठीक है। फाइल करके सेव कर लेते हैं,
रिफ्रेश करते हैं, 3 मैंने दबाया, यहाँ पे 14 दबाया, 3 मैंने टाइप किया और 14 टाइप किया और क्लिक किया मैंने, तो लिखा हुआ आ रहा है कि LCM ऑफ 3 and 14 इज 42। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, 2 and 3, इसका LCM 6 होना चाहिए। ठीक है, एक दफ़ा और रिफ्रेश करते हैं और 3 और 15, इसका LCM क्या होना चाहिए? 15 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। 3 times 5 is 15, 0 रिमाइंडर है, तो LCM की वैल्यू 15 ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो 3 और 15 का LCM 15 है। इसको क्लिक करता हूँ मैं, तो LCM ऑफ 3 and 15 is 15। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और डिफ क्रिएट कर लेता हूँ, div टैब दबाया मैंने और मैं लिखता हूँ फाइंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, ताकि यूज़र को एक प्रॉम्प्ट आ जाए कि उसको करना क्या है। सेव करके रिफ्रेश करते हैं और ये हमारे पास कंप्लीट एप्लीकेशन क्रिएट होगी। ठीक है जी, तो इस तरह से ये LCM की एक एप्लीकेशन क्रिएट होगी। छोटी सी एप्लीकेशन सीखने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो होपफुली ये वीडियो कुछ लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।